नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो अफ़वीती है, ये जो कहानी है, ये कहानी हमें एक महाशय के द्वारा सुनने को मिली थी, जब मैं सत्य के साथ में आगरा में गया था। 2018 की बात है। उस महाशय ने बताया कि कैसे उसका जीवन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन हरि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसका जीवन बदल गया सत्य के साथ में जाने से। उस महाशय का नाम था गिरीश। गिरीश चंद की शादी को लगभग 6 साल बीत गए थे, तब जाकर के उनको एक इकलौता बेटा हुआ था जिसका नाम था आरव। वह बताते हैं कि उन्होंने कई जगह मंदिर गए, कई ऐसे-ऐसे मंदिर गए जहाँ पर उनको लोग बताते थे कि वहाँ जाने से आपको संतान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे-ऐसे बाबाओं के पास गए कि जिनका काफ़ी अच्छा नाम है, बहुत दर-दर भटकते रहे, काफ़ी मिन्नतों के बाद जाकर के बहुत उन्होंने दान पुण्य किया, तब जाकर के उनको ये इकलौता बेटा हुआ था आरव। जब आरव पैदा हुआ था तो उस वक़्त घर की खुशियाँ ही कुछ अलग थीं। सोचो, जिस घर में 6 साल बाद एक बच्चा पैदा हो, तो उस घर की में कितनी खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। बहुत खुशियाँ मनाई गईं। घर परिवार वालों ने खूब लड्डू बाँटे, आस-पड़ोस में और रिश्तेदारों को बुलाया। बहुत अच्छी तरीके से खुशियाँ मनाई। धीरे-धीरे जब समय गुज़रने लगा, आरव बड़ा होने लगा और लगभग 7 साल का हो जाता है, तो एक दिन आरव को लेकर के उसकी माँ अपने मायके चली जाती हैं। वहाँ पर पहुँचती हैं, तो आप जानते हो कि बच्चा अगर नंसार में पहुँच जाता है, तो वहाँ पर वह एकदम स्वतंत्र हो जाता है और बिल्कुल उसे डर भय नहीं रहता। लाड-प्यार में और फूल जाता है और पहले से ही उसको लाड-प्यार इतना मिला कि वह बहुत ज़िद्दी हो चुका था, क्योंकि गिरीश जी का इकलौता बेटा था, 6 साल के बाद घर में पैदा हुआ था। तो उन्होंने बहुत लाड-प्यार से उसे पाला था, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। जब भी कोई कुछ चीज़ को माँगता था, तो तुरंत उसे ला कर के देते थे। तो इस वजह से वह बहुत ज़िद्दी हो गया था और जब कभी भी वह सौदा ला कर के नहीं देते थे, तो वह अपने पिता और मम्मी से लड़ जाता था, तो वह उनको लाना पड़ता था। सोचो, इतना ज़िद्दी हो गया था। अब वह नंसार में आ गया, तो नंसार में भी उसके मामा का लड़का था, वह भी लगभग 7 से 8 साल का होगा। हम उम्र के दोनों लोग हो जाते हैं, जिसका नाम था मोहित और उसकी खैर बहनें भी थीं 2। तो आपस में सभी लोग जो है ना खूब अच्छी तरीके से खेलने लगते हैं। जब भी कभी आपस में लड़ाई हो जाती थी तो एक-दूसरे की माँ आपस में मतलब उनको समझाती थी कि बेटा ऐसा नहीं करते, लड़ाई-झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन दोनों ज़िद्दी थे। लेकिन हाँ, मोहित जो था उसके मामा का लड़का आरव का, वो इतना ज़िद्दी नहीं था जितना ये आरव था। तो 2-3 दिन बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, आरव और उसका भाई मोहित वह एक खेत में एक समाधि बनी हुई थी, वहाँ पर जाकर के ये लोग खेलने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, दोनों लोग खेलते हैं, तो खेलते ही खेलते समाधि पेड़ के नीचे बनी थी, तो वहीं पर ये समाधि के ऊपर लेट जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो आरव के दिमाग में पता नहीं क्या एकदम से होने लगा उसे कि उसने एकदम आओ देखा ना ताओ एकदम खड़ा हुआ और मोहित के ऊपर उसने टॉयलेट कर दी और टॉयलेट करके वहीं से एकदम भाग जाता। मोहित एकदम उठा के देखा कि ये मतलब गरम-गरम पानी सा क्या है, तो उसने देखा कि ये तो उसने जो है ना आरव ने पेशाब कर दी और भाग गया है। तो वह भी दौड़ कर जाता उसके पीछे-पीछे घर पे पहुँच जाते हैं। तो घर पर ये सारी बातें बताई मौज ने अपनी मम्मी को और अपनी बुआ से। तो फिर हालाँकि उसे डाँट पड़ी, लेकिन उससे डाँट का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ज़िद्दी ही इतना था, तो उस डाँट का उस पे कोई असर नहीं पड़ा। धीरे-धीरे जब शाम होने लगी, रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं, तो 11 बजे के टाइम पर आरव को धीरे-धीरे से बुखार चढ़ने लगा। बुखार आने लगा तो उसकी माँ ने टैबलेट खिला दी। जब टैबलेट खिला दी तो बुखार तो नहीं उतरा, लेकिन बुखार और तेज़ होने लगा। अब आरव कहने लगा कि मम्मी मुझे बुखार बहुत तेज़ होने लगा है और जैसे ही मैं आँखें बंद करता हूँ तो मुझे अजीब-सी मतलब कोई व्यक्ति दिखाई देता है, बहुत बड़ा-सा आदमी दिखाई देता है और बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी भी कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुझे बुखार है इस वजह से डर लग रहा है। तो उसकी माँ आरव को बहुत कोशिश करती हैं सुलाने की, लेकिन वह सो नहीं रहा था। जैसे ही वह आँखें बंद करता था उसे डर लगने लगता था। तो अब ज़्यादा वह घबराने लगता है तो घर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है? क्या बात है आरव? तू आखिर सो क्यों नहीं रहा है? किस चीज़ का डर लग रहा है तुझे? कौन दिखाई दे रहा है?
तो उसने सारी सच्चाई बताई कि ऐसे-ऐसे मुझे जैसे ही मैं आँखें बंद करता हूँ, तो मुझे अजीब-सा एक कोई दिखाई देता है, बहुत बड़ा आदमी-सा, और वही मुझे डरा रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा। और जिधर-उधर मैं जैसे ही अंधेरे में देखता हूँ, तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। यानी इस तरीके से बात करने लगता है और सभी लोगों को बताता है। जब सभी लोगों को बता देता है तो उसकी माँ भी डर जाती हैं बहुत, और सभी लोग घर के सहम जाते हैं, आखिर बात क्या है? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर समाधि पर ये शायद पेशाब करके आ गया, उसी वजह से ये जो है ना डर रहा हो। तो डर-डर के जैसे-तैसे रात गुज़र जाती है, सुबह हुआ तो सुबह जाकर के फिर उसे नींद आई, तब जाकर के वह सोता है। धीरे-धीरे लगभग 10 बज जाते हैं, तो फिर उसकी माँ आरव को लेकर के वापस अपने घर लौट आती हैं। वहाँ पर जब ग्रीस ने देखा कि इसकी हालत ऐसी हो चुकी है, बुखार है, बुखार भी नहीं उतर रहा है, तो जब आरव की माँ ने सारी बातें बताई उसके बारे में, तो वह फिर अपने जाने-पहचाने एक तांत्रिक के पास जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं कि ऐसा-ऐसा इसके साथ हुआ है, बुखार आ गया और तब से इसका बुखार नहीं जा रहा और इसे बहुत डर लग रहा है। तो जब तांत्रिक ने देखा तो तांत्रिक ने तुरंत कहा कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसने कुछ गलत काम कर दिया है ज़्यादा, तो इसी वजह से आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रही है और उसी की वजह से इसे बुखार आ रहा है और डर लग रहा है। तो आरव के पिता ने कहा, गिरीश जी ने, कि महाराज जी इसको ठीक करो, कैसे भी करके कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन इसको लग जाएँगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिर वो ठीक करने में लग जाते हैं। ठीक करते-करते लगभग उनको 5 से कब 10 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, लेकिन आरव को कोई आराम नहीं मिला। अब तो उसके पिता और घबराने लगते हैं क्योंकि इकलौता बेटा है और डर भी लगने लगा है कि इसे हो क्या गया है, क्योंकि ये ननसार गया था वहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया इसे, और वो बेचारे रोने लगते हैं। और जब वहाँ आरव को ज़्यादा आराम नहीं मिला तो फिर वह दूसरे तांत्रिक के पास भी जाने लगते हैं, वहाँ से पूछा, और वहाँ पर भी उनको लगभग 10 से 15 दिन हो जाते हैं, तो वहाँ से भी कुछ आराम नहीं मिला। अब तो वह बेचारे रोने लगते हैं और आरव की माँ भी बहुत रोने लगती है और रोते बिलखती है, इधर-उधर भटकते हैं, कभी इस तांत्रिक के पास जाते हैं, तो कभी उस बाबा के पास जाते हैं, तो कभी मुस्लिम पीर बाबा के पास भी जाती हैं, लेकिन कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। धीरे-धीरे कब 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल के अंदर भी उनके बेटे आरव को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। जैसा वह पहले था वैसा ही था, अब तो वह धीरे-धीरे ज़्यादा ही डरने लगता है। अब वह रात में बिल्कुल अकेला रुकता ही नहीं है। जैसे ही मतलब रात होती है या अकेला होता है, तो वह मतलब दौड़ कर के किसी न किसी के पास जा कर के बैठता है, तब जा कर के लेटता है। इस तरीके की उसकी हालत हो जाती है, बहुत डर जाता है। धीरे-धीरे समय और गुज़रने लगा तो एक दिन उसके पिता बैठे हुए रो रहे थे, आँखों में आँसू लेकर के, और सोचने लगे कि इसे कहाँ दिखाऊँ? बड़ी मिन्नतों के पास बहुत पुण्य किए मैंने, तब जाकर के मुझे एक ये बेटा मिला, और आज पता नहीं किस वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। आखिर इसे कहाँ दिखाऊँ, किस तांत्रिक के पास ले जाऊँ, कौन इसे ठीक करेगा, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जब वह बैठ कर के रो रहे थे तो उनके पास एक व्यक्ति उन्हीं के गाँव के आते हैं, जो पहले से ही हरि परमात्मा के सत्य के साथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने जब पूरी घटना को जाना, समझा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मैं भी देख रहा हूँ कि आप 1 साल से अपने बेटे को ठीक कराने के लिए दर-दर भटक रहे हो। कभी उस तांत्रिक के पास जाते हो, तो कभी उस तांत्रिक के पास जाते हो, तो कभी उस बाबा के पास जाते हो, आपको आराम नहीं मिल रहा है। आपकी इस बेटे को आराम नहीं मिल रहा, तो एक बात आप समझ लो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में ले चलो, वहाँ आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने नहीं माना। अब तो कम से कम बात मान लो मेरी। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से एक बार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाकर के भी देख लेते हैं। तो फिर वह अपने बेटे को लेकर हरि परमात्मा के सत्य के साथ में पहुँच जाते हैं। उस वक़्त टूंडला में सत्य का साथ हो रहा था, वह बताते हैं। तो वहाँ पर दिखाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। सत्य का साथ सुना, उनके बेटे ने भी वहीं पर बैठ कर के सुना, और फिर वह सत्य के साथ से शाम को जब ख़त्म हो गया तो वापस घर आ जाते हैं। धीरे-धीरे अब जहाँ कभी सत्य का साथ होता है तो वह जाने लगते हैं, और जाते-जाते उनको लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं सत्य के साथ में जाते हुए, और फिर धीरे-धीरे उनके बेटे को आराम मिलना शुरू हो जाता है, और पूरा 1 साल हो जाता है, और 1 साल बाद उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है सत्य के साथ में जाते हुए। 2018 में सत्य का साथ आगरा में हुआ था, तो वहाँ पर गिरीश जी मुझे मिले, तो गिरीश जी ने ये पूरी कहानी मुझे बताई
कि कैसे उनके जीवन में एकदम से कष्ट आया, लेकिन प्रभु के सत्य के साथ में जाने से वह कष्ट उनका दूर हो गया। उनका इकलौता बेटा था, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पूरी कहानी, पूरी घटना ये गिरीश जी की थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।